सुबह के 9 बजने वाले हैं और दिन भर की 100 बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं नंदिता कुलेशा, मेरे साथ है पवन नारा। शुरू करते हैं न्यूज 100। तो अब अगले 10 मिनट में देखिए बिना ब्रेक के 100 खबरें। कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग, भारतीय सेना के 3 जवान शहीद। कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में फायरिंग में एक शहीद के शव के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने की बर्बरता। सेना के शहीद सैनिक के शव से बर्बरता पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, सेना जो कदम उठाएगी देश उसके साथ 1 के बदले 10 और 2 के बदले 20 सिर लाकर पाकिस्तान को सिखाया जाए सबक। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मारे गए 2 आतंकियों के पास मिले नए नोट, हथियार भी बरामद। पीएम मोदी ने नोटबंदी पर जनता से मांगी राय, सर्वे में हिस्सा लेने वालों को 10 सवालों के देने होंगे जवाब। विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप। नोट बैन को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार, विपक्ष ने की नियम 56 के तहत चर्चा की मांग, सरकार तैयार नहीं। अरुण जेटली ने नोट बैन के फैसले को गरीबों के लिए बताया सबसे ज्यादा फायदेमंद। जेटली ने कहा, आने वाले दिनों में कर्ज हो सकता है सस्ता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज नोटबंदी के खिलाफ जंतर मंतर पर करेंगी प्रदर्शन। ममता ने राजनीतिक दलों को धमकाने का लगाया आरोप। काले धन के खिलाफ सरकार ने उठाया एक और कदम, स्विट्जरलैंड के साथ साझा घोषणा पत्र पर दस्तखत। 2018 तक के बाद के खातों की मिलेगी जानकारी। अरुण जेटली मानहानि केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की। अरुण जेटली ने केस किया था। कानपुर रेल हादसे में मरने वालों की तादाद 150 हुई। हादसे की जांच शुरू, ड्राइवर, गार्ड, टीटीडी का बयान दर्ज। डीआरएम का तबादला, 5 इंजीनियर सस्पेंड। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से ईडी ने लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। कुरैशी पर हवाला के जरिए ब्लैक मनी दुबई, लंदन और दूसरे देशों में भेजने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने एक गाड़ी से बरामद किए 3.5 करोड़ रुपए के पुराने नोट। पकड़े गए 3 लोग, पुलिस ने दी इनकम टैक्स को जानकारी। कैश की कमी के चलते सरकार ने एयरपोर्ट पार्किंग को 1 हफ्ते और फ्री किया। अब ये छूट 28 नवंबर तक लागू रहेगी। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े केस में सीबीआई ने जगदीश टाइटलर से की 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ। टाइटलर सभी आरोपों से इनकार करते नजर आए। दिल्ली के सरता विहार में एक मॉल के सामने बाइक सवार ने एक आदमी को गोली मारी। बदमाश की तलाश में कई जगह छापेमारी। दिल्ली का खान मार्केट खुदरा बाजार में 28वां सबसे महंगा मार्केट। रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म कुशमैन एंड विकफील्ड ने सर्वे में किया खुलासा। सेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नोट बैन को लेकर सरकार को दी चेतावनी, अगर हालात नहीं बदले तो की जाएगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने नोट बैन के फैसले पर उठाए सवाल। 2000 के नोट के बजाय लाए जाएं 200 रुपए के नोट। जाकिर नाइक से जुड़े 20 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, भाषणों के टेप, डीवीडी समेत कई दस्तावेज जब्त। मुंबई लोकल में तकनीकी खराबी, मुंबई सेंट्रल रूट पर दादर से कल्याण रेल सेवा प्रभावित। बीती शाम हुआ था हादसा। झारखंड के बोकारो में वाहन चेकिंग के दौरान इनोवा और मारुति से बरामद किए गए 27,50,000। 6 लोगों की पूछताछ जारी। हैदराबाद में नोट की कमी के चलते पॉपुलर हो रहा है टोकन सिस्टम। किसान सामान बेचकर ले रहे हैं टोकन। दुकानदारों को भी टोकन लेने से एतराज नहीं। खुले पैसों की किल्लत के चलते हैदराबादी बिरयानी से महरूम लोग, दुकानदारों को भी रोजाना का भारी नुकसान। नोटबंदी के चलते बेंगलुरु फूल बाजार में भी भारी असर, 50% कम हुआ फूलों का व्यापार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जवानों के नोट बदलने में पोस्टल डिपार्टमेंट कराया मदद, बॉर्डर पर भी बदले जा रहे हैं नोट। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री डॉक्टर अब्दुल बरकत का अपनी किताब में दावा, अगले 30 साल में बांग्लादेश में नहीं बचेगा एक भी हिंदू। 1964 से 2013 तक बांग्लादेश में धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न के मामले बढ़े। हर दिन 632 हिंदू कर रहे हैं बांग्लादेश से पलायन। कांग्रेस ने सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। राज बब्बर ने कहा, बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन गंभीर मामला। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा, सरकार को बांग्लादेश से करनी चाहिए बात, हिंदुओं का कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बांग्लादेश से हिंदू पलायन को धार्मिक सद्भाव के लिए बताया खतरा। कहा, हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देनी चाहिए। उड़ीसा में 222 नक्सल समर्थकों का सरेंडर, 222 लोगों में
72 महिलाएं शामिल। फ्रांसीसी लड़की अपना घर बार छोड़कर अहमदाबाद में सीख रही है आयुर्वेद, कर रही है खादी का प्रचार। गुजरात के वडोदरा में नदी से बाहर आए मगरमच्छ, पुल के पास जमा हुए तमाशबीन, फोटो लेने वालों का भी लगा तांता। शराबबंदी को लेकर पटना में हुई सर्वदलीय बैठक, प्रमुख दलों के विधायकों ने लिया हिस्सा। महीनों से कश्मीर घाटी में बंद पड़े स्कूल कॉलेजेस के चलते छात्र पढ़ाई के लिए कश्मीर से बाहर का कर रहे हैं रुख। असम के जोरहाट में संपन्न हुई 76वीं वार्षिक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, डेयरी विकास, खेती, मार्केटिंग पर की गई चर्चा, खिलाड़ियों ने सिखाए आत्मरक्षा के गुण। झारखंड से गायब बच्चों को ढूंढने के लिए रांची में किया गया वर्कशॉप का आयोजन, बच्चों के पुनर्वास के लिए भी किया गया चिंतन। जम्मू कश्मीर के लेह में किया गया मोनेस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया जाए भारत रत्न, पटना में आयोजित पदयात्रा में की गई मांग, राज्य शिक्षा मंत्री और सहकारिता मंत्री ने भी उठाई मांग। झारखंड में नई फिल्म नीति के चलते फिल्म प्रोडक्शन में आया जबरदस्त उछाल, 15 से ज्यादा फिल्मों का हुआ निर्माण, पंजाबी फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बना झारखंड। बिहार के खगड़िया में बीच सड़क पर प्रेमी जोड़े ने शादी की, राहगीर बने साक्षी। पूर्ण शराबबंदी के बाद बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में दायर तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रद्द की 56 स्कूल कॉलेजेस की मान्यता, 26 विद्यालयों की मान्यता भी की गई सस्पेंड। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर एमएलए स्टीफन मरांडी सम्मानित, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से किए गए सम्मानित। झारखंड के देवघर में नदी किनारे मिली नवजात बच्ची, बेऔलाद पति पत्नी ने लिया गोद, भगवान का बताया वरदान। कानपुर रेल हादसे में मारे गए 12 यात्रियों का अभी तक नहीं हो सकी है पहचान, शवों को डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया। मुलायम सिंह की गाजीपुर में रैली से पहले सीएम अखिलेश ने लखनऊ में करीब 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का किया लोकार्पण। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, अध्यक्ष अमित शाह कांग्रेस पर जमकर साधते रहे निशाना। यूपी के मुरादाबाद में जेल के अंदर हुई मौत पर परिवार वालों ने लगाया जेल पर आरोप, वक्त पर इलाज नहीं कराए गए। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की नालियों में बहाया गया खून, ब्लड बैंक ने बताया एक्सपायर्ड खून। पलवल में 2 गाड़ियों से बरामद की गई 2,22,76,000 रुपए की नकदी, फॉर्च्यूनर और क्रेटा गाड़ियों में भर कर ले जाई जा रही थी नकदी। पंजाब के बठिंडा में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी, 25 नवंबर को यहां एम्स की रखेंगे आधारशिला, इस दौरान रैली को भी करेंगे संबोधित। पंजाब में नौजवानों को मोबाइल देने के कांग्रेस के वादे पर पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने ली चिटकी, कहा सोने चांदी का भी वादा करने से नहीं मिलेंगे वोट। यमुना सतलुज लिंक पर पंजाब सरकार के ऐलान के बाद रोपड़ में बना पन बिजली प्रोजेक्ट भी खत्म, सरकार ने किसानों को जमीन वापस देने का ऐलान किया। एमपी के मंदसौर में नोट बैंक के समर्थन में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान, जनता ने फैसले पर जताई खुशी, हर समूह के लोगों ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अस्पताल में लगाया गया नोट बदलने का कैंप, मरीजों और उनके परिवार वालों को पुराने नोट के बदले दिए गए नए नोट। भोपाल में इंडियन ऑयल के मैनेजर के घर और दफ्तर पर सीबीआई का छापा, कई दस्तावेज किए गए जब्त, आय से अधिक संपत्ति का मामला। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में लिए कई अहम फैसले, हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा बढ़ाने का फैसला, नमामि नर्मदे अभियान की हुई चर्चा। इंदौर की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, नहीं हुआ कोई हताहत, लाखों का माल जलकर खाक। राजस्थान के कोटा में पानी के लिए की गई बोरिंग के गड्ढे से निकलने लगी आग, वैज्ञानिकों के साथ तमाशबीनों की लगी भीड़। अजमेर में बैंक कर्मचारियों पर नोट बदलने में भेदभाव का आरोप, जानने वालों को दिए जा रहे नोट, बाकी लोगों को लौटाया जा रहा है। जयपुर के शादी समारोह में बच्चों का गैंग कर रहा है चोरी, गायब हो रही है नकदी और गहने, सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस नाकाम। राजस्थान के अलवर में मिला 8 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने काबू में किया। राजस्थान के जोधपुर में बना हुआ है बर्ड फ्लू का खतरा, पक्षियों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। नागपुर में एक क्लब के बाहर 22 साल के एक लड़के की पीट कर हत्या, पब के मालिक और उसके दोस्त पर आरोप।
बिहार के बरौनी जंक्शन पर सियालदह एक्सप्रेस में 8 साल की मासूम से रेप की कोशिश, रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार। पटना में नशे की हालत में फायरिंग करने के आरोप में सिपाही गिरफ्तार, रेलवे ने किया सस्पेंड। बिहार के हाजीपुर में पोस्ट ऑफिस से 5.5 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश, लूटे गए नोट में 500 और 1000 के पुराने नोट। यूपी के बुलंदशहर में 13 नवंबर को हुए डॉक्टर हत्याकांड का खुलासा, 2 बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी में डॉक्टर का एक सगा भाई। यूपी के फतेहपुर में बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार, बदमाशों की तलाश में छापेमारी जारी। जमशेदपुर में हाथा चौक के पास मजदूर की हत्या से हड़कंप, आरोपी मृतक का साला गिरफ्तार। राजस्थान के पुष्कर में 14 साल की नाबालिग से रेप, फरार पड़ोसी पर आरोप, पुलिस की छापेमारी जारी। राजस्थान के कोटा में मैसूर एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे 2 लोगों से जब्त किए गए 8 लाख रुपए के पुराने नोट, जीआरपी ने की कार्रवाई, इनकम टैक्स को सौंपी रकम। एमपी के रीवा में रिश्वत नहीं देने पर पुलिस वालों ने की ट्रक ड्राइवर की पिटाई, ड्राइवर से 25,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बाइक चोर गिरोह के 9 लोग पकड़े गए, 4 आरोपी नाबालिग, चोरी के 18 बाइक्स बरामद। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में प्रमिति सिंह ने पेश किया कुचिपुड़ी नृत्य। प्रमिति सिंह डीपीएस आरकेपुरम की 12वीं की छात्रा है। रतन टाटा पर साइरस मिस्त्री का बड़ा हमला, एक आदमी के अहंकार से मुसीबत में टाटा ग्रुप, हजारों नौकरियों पर पड़ा बुरा असर। गोयल ने दिया 736 रुपए में हवाई सफर का ऑफर, 24 नवंबर तक सस्ते टिकट की बुकिंग, 9 जनवरी से 31 मार्च तक कर सकेंगे यात्रा। पेरू के 7 जिलों में आग फैलने के बाद लगाई गई इमरजेंसी, आग से अब तक 2 की मौत, 11,000 हेक्टेयर का इलाका आग से प्रभावित। क्रिसमस की छुट्टियों पर यूरोप जा रहे अमेरिकियों को न जाने की चेतावनी का अलर्ट जारी, आतंकी कर सकते हैं हमला। आईएसआईएस की न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी बमबारी के बाद का मंजर दिखाते हुए वीडियो किया अपलोड, रखा अलेप्पो में अमेरिकी बमबारी से तबाही को दिखाना मकसद। भयंकर तूफान की चपेट में ब्रिटेन, एक महिला की मौत, कई इलाकों में अलर्ट जारी, समुद्र में न जाने की अपील। जापान के विवादित द्वीपों पर बातचीत को राजी हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जापान और रूस जताते रहे हैं हक। न्यूयॉर्क में दिन दहाड़े लग्जरी घड़ियों की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, पिस्तौल के बल पर लूटी गई $3 लाख की घड़ियां। इराकी सेना ने आईएसआईएस से आजाद कराया मोसुल का एक बड़ा जिला, लोगों ने मनाई खुशी। राष्ट्रपति ओबामा ने आखिरी बार दिए प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कई प्रमुख अमेरिकी हस्तियां रही मौजूद। अमेरिकी न्यूज चैनल के अधिकारियों और एंकर से ट्रंप ने की मुलाकात, ट्रंप ने सभी को सुनाई खरी खरी, शुरुआती 20 मिनट तक दुष्प्रचार के लिए जताई नाराजगी। हिलेरी क्लिंटन के ईमेल की नहीं होगी जांच, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, एफबीआई पहले ही दे चुकी है क्लीन चिट। रोबो 2.0 में अक्षय कुमार के फर्स्ट लुक से इंप्रेस हुई ट्विंकल खन्ना, सोशल मीडिया पर ट्विंकल के साथ अक्षय के दोस्तों ने भी दी बधाई। दिल है मुश्किल के बाद करण जौहर अब 2017 में करेंगे अगली फिल्म का ऐलान, शाहरुख ऐश्वर्या को कास्ट करने की खबरों का फिर किया खंडन। यश चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक का होगा रीमेक, सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा निभाएंगे भूमिका। दिल्ली के कारोबारी आनंद आहूजा के साथ सोनम कपूर के अफेयर की चर्चा, सोनम ने की आनंद के तोहफे की तस्वीर शेयर। ट्यूबलाइट के क्लाइमेक्स से नाखुश है सलमान खान, कबीर खान कर सकते हैं रीशूट। राबता की रिलीज से पहले ही एक्ट्रेस कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत को मिला एक और फिल्म का ऑफर, उमंग कुमार करेंगे डायरेक्ट। बोनी कपूर की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर करण जौहर की फिल्म में करेंगी डेब्यू, बोनी कपूर ने अखबार को दिए इंटरव्यू में खुला राज।